लोक संवाद टुडे, खबरों का पोस्टमार्टम, हर खबर पर तीखी नजर। कोटद्वार में सफेदपोश लोगों द्वारा सरकारी जमीन बेचने का मामला प्रकाश में आया है। 2006 में कोटद्वार में आयुर्वेदिक फार्मेसी की औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड को जिला प्रशासन ने खसरा संख्या 173/1 में 0.6150 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी, जिसे समिति ने 2010 में 7 से 10 लोगों को बेच दिया। गजब की बात तो यह है कि श्रेणी ख की जमीन श्रेणी क में तहसील प्रशासन ने 7 लोगों के नाम दाखिल खारिज तक कर दी। सबसे बड़ा झोल इस खरीद फरोख्त में जो देखने को मिला है वह यह है कि भूमि समिति को 2006 में श्रेणी ख में आवंटित हुई थी, लेकिन 2010 में समिति ने 7 से 10 लोगों को जब भूमि बेची और 2011-12 में ज़मीन की रजिस्ट्री की गई, जबकि दाखिल खारिज 6 साल बाद अर्थात 2019 में किया गया, तो वह दाखिल खारिज श्रेणी क में किया गया है। मामला तब प्रकाश में आया जब उक्त जमीन पर रजिस्ट्री मालिकों को अन्य लोगों के द्वारा कब्जे करने की सूचना मिली। कब्जा धारकों का कहना है कि उनके द्वारा वह जमीन सरकारी ज़मीन के नाम पर पट्टा आवंटित के तौर पर खरीदी गई है, जिसके लिए उन्होंने 50,000 से 3 लाख रुपए तक दिए हैं। यह ज़मीन उन्हें किसी जयपाल और नफीस नाम के व्यक्ति ने दिलवाई है। यही नहीं, इस ज़मीन में जो मामला दूसरा प्रकाश में आया है, उक्त ज़मीन पर कब्जा धारक रजिस्ट्री धारक परिवारों को हटाने के लिए जब उस ज़मीन पर अपना हक जताते हुए परिवारों को ज़मीन खाली करने को कहने लगे, परंतु ज़मीन पर काबिज लोगों का कहना है कि उन्होंने भी ज़मीन खरीदी है। नहीं हटने पर दबंगों द्वारा काबिज लोगों की झोपड़ियां, मकान, बाउंड्री व बुनियाद तोड़ दी गई। यही नहीं हटने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में वीरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं आयुर्वेद फार्मेसी के अध्यक्ष और सचिव से ज़मीन खरीदने वाले गबर सिंह बिष्ट और दिनेश रावत का कहना है कि उक्त ज़मीन उन्होंने 2010 में खरीदी थी, जिसका दाखिल खारिज 2019 में हो चुका है, लेकिन वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों और स्थानीय पार्षदों के सहयोग से अन्य लोगों को वहां पर बसा दिया गया है। उक्त भूमि पर उनका कानूनी अधिकार है। वहीं आयुर्वेदिक फार्मेसी के उक्त समय के अध्यक्ष शिवानंद बौठियाल, जिनके द्वारा उक्त भूमि को बेचा गया था, का कहना है कि उक्त भूमि राज्य सरकार ने उन्हें स्टेडियम की भूमि के बदले भूमिधरी रूप में दी थी तथा उस समय पर भी उस जगह पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा था, जिसका मुकदमा एसडीएम कोर्ट में कोटद्वार में चल रहा है। उनके कार्यकाल तक मुकदमा जारी था, लेकिन 2012-13 में उन्होंने समिति से अपने को अलग कर लिया। वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान अध्यक्ष को ही इसका मालूम होगा। वर्तमान स्थिति में कब्जाधारियों तथा रजिस्ट्री धारकों ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी कोटद्वार तथा कोटद्वार पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि उक्त जमीन पर असली मालिक कौन है, कब्जाधारी, रजिस्ट्री धारक, आयुर्वेदिक फार्मेसिक उत्पादन समिति या फिर प्रशासन। कोटद्वार से लोक संवाद के लिए पुष्कर पवार की रिपोर्ट। सब यही बोल रहे हैं और यहाँ पे जो है हम पढ़े लिखे तो है नहीं। एक जयपाल नाम का था, जयपाल नाम के ने हमें पैसे ले लेके उन्हीं का आदमी है और उन्होंने ही हमें बसाया यहाँ पे। और अब कह रहे हैं कि तुम यहाँ से हटो, यहाँ से निकलो, वरना कल परसों भी 2-3 ये बोल रहे हैं सरकारी जगह है। और लेकिन जो इन्हीं के लोग थे
जो लोग ये आ रहे हैं इन्हीं के लोग थे, जयपाल सिंह, उसने हमें बसाया, पैसे ले लेके बसाया यहाँ। कहाँ का रहने वाला है जयपाल सिंह? सर पहाड़ का ही है सर, ऊपर का ही। अच्छा, आप कैसे संपर्क में आए? ये संपर्क में वो सर मैं रहता था यहाँ पे, तो वो खुद मेरे घर पे आया था। अच्छा जी। अब क्या चाह रहे हो आप लोग इस जमीन को लेकर? सर हम रहना चाहते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? क्या नाम आपका? मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। या सर जो हमारा पैसा गया वो मिलना चाहिए, या फिर हमारे को जमीन मिलनी चाहिए सर। क्या नाम है आपका? शाहिद अहमद सर। शुरू में तो हम लोगों को जब बसाया गया तो कहा गया कि ये सरकारी जमीन है, और मुझसे तो ये 72,000 रुपए ले लिए गए। इन लोगों का आदमी है, इन लोगों का ही पार्टनर है नफीस अनवर कुरैशी। अच्छा। उसने मुझसे 72,000 रुपए लेके मुझे बसा दिया, और आज 10 साल के बाद आके गुंडागर्दी कर रहा है मेरे घर पे कि 1,28,000 रुपए दे, वरना 15 दिन के अंदर तेरी झोपड़ी उखाड़ दूंगा। तो सर मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार में से, उन्हीं के घर में मैंने 14 साल काम किया है। आज 10 साल के बाद मुझे उजाड़ने जा रहा है वो, तो मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है, ना कोई मेरा स्थान है इसके अलावा। ये जो नफीस का नाम आप बोल रही हैं, क्या कोटद्वार के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या काम करते हैं कोटद्वार में? क्रॉकरी का, हितकारी क्रॉकरी हाउस है इन लोगों का। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरगिस है। यह आयुर्वेदिक की जगह है, यहाँ सरकारी जगह है, लेकिन हम यहाँ पे बस गए। पहले तो उनके लोग आए जो ये आयुर्वेदिक वाले जगह थे, पहले उन्होंने भेज दी। इनके काम करने वाले थे जयपाल सिंह, पहले वो बसा के चले गए गरीबों को। उसके बाद में अब आके उनके मालिक आके कहते हैं कि हमारी जमीन अब यहाँ से खाली करो। पहले वो पैसे ले लेके चले जा चुके हैं, किसी से 50,000 लिए, किसी से 1 लाख लिए, किसी से 25,000 लिए। आपने कितने लिए? हमारे 3 लाख रुपए ले रखे हैं, और किसी से 2.5 लाख ले रखे हैं। ऐसे ऐसे पैसे लेके चले गए, लेकिन अब उनके मालिक आके कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए में भी खाली नहीं करेंगे। मतलब तुम खाली करो, हमें 10 लाख रुपए में भी तुम्हारा मकान नहीं चाहिए, हमें यहाँ से पूरा खाली प्लॉट चाहिए। क्या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज? रितिका कुमारी है, हमारी मम्मी का नाम नीरज देवी है। तो कुछ लोग आकर के यहाँ पर धमकियाँ दे रहे हैं, यहाँ पर जान मान का भी खतरा है। और यहाँ पे कुछ लोग, बहुत से लोग आके यहाँ पे कहते कि बल हमारी जगह, रजिस्ट्री की जगह, ऐसे ऐसे धमकियाँ देते कि हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। तोड़ फोड़ भी कर रखी है यहाँ पर बहुत सारी, और मारपीट की भी धमकियाँ देते हैं बहुत। कितने लोग आए थे कुछ मालूम है? मतलब 6-7 लोग आए थे यहाँ पर। मतलब दिन के टाइम पे आए या सुबह के टाइम पे आए? मतलब वो मतलब किसी भी टाइम आ जाते हैं वो, मतलब उनका कोई टाइम नहीं है। मतलब कभी दिन में आ जाते हैं, कभी सुबह में धोखे से आते हैं वो। कभी उन लोगों ने उनसे आपने कागज देखे जमीन के? जमीन के कागज मतलब कुछ कागज तो देखें, लेकिन उसमें कोई चीज है तो उसमें लिखी हुई कुछ नहीं है, उसमें लिखी हुई तो अधूरी कागज है। मतलब वो आपने, आप लोगों ने पुलिस रिपोर्ट या तहसील में कोई कंप्लेंट करी है अब तक? तहसील में कंप्लेंट करी है सर। क्या नाम है आपका? नैन्सी। हमारे घर पे आया, उसने बेची मेरे को जयपाल ने, और ये सारा तोड़ फोड़ करके गया हुआ है। ये गए हुए लोग, ये भी आप देख लो कि सब टूटा हुआ है यहाँ। और जयपाल को मैंने स्टाम्प लिखवाया उसने तहसील में, और उसको मैंने पैसा दिया, स्टाम्प पे लिखा हुआ है। कितने पैसे दिए आपने? जी कितने पैसे दिए? 50,000 लिए उन्होंने मुझसे, नगद 50,000 ले गया, फिर ले जाने को कह रहा है मेरे से आने के लिए पैसे। अच्छा, अभी तो आया नहीं है वो। अब क्या चाहते हो आप? और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐसे सारे तोड़ फोड़ कर रखी। देखो आप, क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। आप लोगों की रजिस्ट्री हुई है और जमीन कोई और काबिज है उस जमीन पर, क्या कहेंगे इस संबंध में? क्या मामला है ये? यहाँ पर आयुर्वेदिक से जो ज़मीन खरीदी थी हमने, वो क्या कहते हैं, उसमें लोगों को प्लॉट बेचे गए और उन लोगों के नाम रजिस्ट्री के अलावा दाखिल खारिज भी हो गए। लेकिन कुछ लोग असामाजिक तत्व और एक सभासद हैं, क्या नाम है इनका, कुलदीप कंबोज, और एक उनके साथ में दूसरे आते हैं, कोई डोबरियाल बता रहे हैं। वो आकर के वहाँ पर लोगों को भड़का रहे हैं कि ये तो सरकारी ज़मीन है, फर्जी ज़मीन है, और इसमें कब्जा करने वालों को कुछ विशेष समुदाय के लोगों से कब्जा करवा रहे हैं। और मालूम पड़ा है कि कंबोज ने उनसे किसी से 40,000 रुपये ले रखे हैं, किसी से 30,000 रुपये ले रखे हैं, किसी से 50,000 रुपये, इस तरह से पैसे लेके वो वहाँ लड़ा रहे हैं लोगों को। तो क्या आपके द्वारा इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है? जी, पुलिस के में हमने इसके द्वारा जिनके दाखिल खारिज हो रखे हैं उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर रखी। और तहसील प्रशासन में? हाँ, तहसील में भी DSDM साहब के। क्या जवाब मिला है अभी तक आप लोगों को? कार्रवाई वो कह रहे हैं कि भाई जिनके पास दाखिल खारिज है
जिनके पास क्या कहते हैं उसके लिए रजिस्ट्री है, जमीन उनकी है, जो वैसे लोग वहाँ पर कब्जा करने वाले टीन झोपड़ी क्या कहते हैं झोपड़ियाँ लगा करके उनसे कह दिया उन्हें खाली करो, ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये पट्टे उसके दाखिल खारिज वालों की जिनके पास कागज। जिस प्रकार से वो आयुर्वेद वाली ज़मीन श्रेणी ख की है, परंतु रजिस्ट्रेशन जो आपका दाखिल खारिज हुआ श्रेणी क में हुआ, क्या कहेंगे इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें ट्रांसफ़र हो गई है, इसमें कार्रवाई हो रही है। समिति ने उसको मतलब यह है कि उसको नियमबद्ध कर दिया है कि ताकि उसको बेच सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम GS मिश्रा।